आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 67th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए साइंस के पोर्शन को हम लोग कैसे कवर करेंगे। क्या इसकी सोर्सेस को आपको फॉलो करना चाहिए, क्या स्रोत है जिससे कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बीपीएससी प्रीलिम्स में कवर हो जाए। देखिए, सबसे पहले बीपीएससी प्रीलिम्स में जो है ना, वो साइंस से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, समझ गए। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको हमेशा जो है ना वो बीपीएससी पिछले साल का क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है ना वो आपको रखना है, और आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को आपको एकदम साइंस वाला पोर्शन को रट जाना है, आंसर सहित रट जाना है उसको, ठीक है। तो 67 है ये, तो 66वीं, 65वीं, 64वीं, 63वीं और 60 से 62वीं, ठीक है, ये पूरे को आपको रट जाना है। 64वीं तक 20 क्वेश्चन आया करते थे, 65वीं से 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। तो ये आपके लिए बोनस पॉइंट है, क्योंकि साइंस में जो अगर 30 में से आप 25 अगर क्लियर कर देते हैं तो आपका पीटी जो है ना वो रुकने वाला नहीं है, नहीं रुकेगा, ठीक है। और हमेशा ये बोनस पॉइंट होता है किसी के लिए भी। इसमें थोड़ा फ़ायदा हो जाता है साइंस बैकग्राउंड वाले को या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले को, क्योंकि उनके लिए चीज़ें थोड़ी सी पहले से समझी हुई होती हैं। जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए होते हैं, उनके लिए चीज़ें थोड़ी यहाँ पर मुश्किल हो जाती है। देखिए, आपको क्या करना है, मेरा एक सजेशन है, जैसे मान लीजिए कि हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि बाबर का बेटा जो था ना वो हुमायूं था। इसको आप समझते नहीं हैं, इसको आप रटते हैं, बार बार पढ़ते हैं और समझते हैं। तो साइंस में भी यही अप्रोच रखना है। साइंस में समझ करके कोई साइंटिस्ट नहीं बनना है आपको, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाए। तो अगर यहाँ पर लिख रहा है, तो अगर आपको लिख रहा है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 1 होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो 1 होता है, तो इसमें समझने वाली तो कोई बात है नहीं, बस रट लीजिए 1 होता है। सोडियम का जो होता है वो आपका 11 होता है, ये रट लीजिए आप, ठीक है। सोडियम का 11 होता है, ये रट लीजिए आप। तो इस तरह से चीज़ें आपको रटनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है इसका। समझने जाएंगे तो उसके लिए बहुत सारे सोर्सेस आपके पास में है, जैसे कि वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे, अनअकैडमी की वीडियोस देख सकते हैं, खान सर की वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ से आप हेल्प जरूर ले सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको रटना ही होगा। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं, साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, उनको भी रटना ही पड़ता है, बस उनको रटने में थोड़ी सी आसानी होती है, आपको थोड़ी मुश्किल ही होगी, लेकिन आपको रटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, साइंस में क्या है ना कि 30 क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया पूछे जाते हैं। सबसे ईजी पार्ट है आपका, लेकिन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी क्रिएट यही करता है, क्योंकि कई लोग इसको समझने चले जाते हैं, वो रटने पे ध्यान नहीं देते हैं। तो रटना है, समझने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। बीपीएससी इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछती है कि आपको उसमें समझदारी झलके, वो टेस्ट करती है कि आपकी मेमोरी पावर कितनी स्ट्रांग है। और रटना कैसे है, तो 3, 4, 5 बार पढ़ेंगे, जब तक आपको याद ना हो जाए अपने आप याद होने लगेगा, ठीक है। 3-4 बार पढ़ेंगे तो अपने आप याद होने लगेगा। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन को पक्का करना है, तो कम से कम 25 क्वेश्चन तो आपको बनाने ही पड़ेंगे। मैं साइंस से तकरीबन 27 से 28 क्वेश्चन हमेशा करेक्ट करके आता ही था, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन तो आपको कम से कम 25, अगर कम से कम की बात कर ले तो 22-23 से नीचे में अगर जाते हैं तो फिर संकट में पड़ेंगे आप, ठीक है। और साइंस में थोड़ा एक ट्रेंड है, आप ऑब्जर्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, तो थोड़ा एक ट्रेंड है, क्या है कि अगर 64वीं में 30 क्वेश्चन, 64वीं में तो 20 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, तो 20 क्वेश्चन में ज़्यादा क्वेश्चन अगर बायोलॉजी से पूछा गया है, तो 65वीं में आप देखिएगा ना कि ज़रूर फिजिक्स से पूछा गया होगा ज़्यादातर क्वेश्चन। 66वीं में ज़रूर केमिस्ट्री से पूछा गया होगा, ठीक है। और 67th में आपका फिर क्या आएगा, बायोलॉजी। इसी तरह से आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लीजिएगा कि फिजिक्स से कितने क्वेश्चन पूछे गए, केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे गए, बायोलॉजी से कितने क्वेश्चन पूछे गए। और जो ज़्यादा क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है ना, उसके अगले बार वाले को आप तैयार करके ज़्यादा अच्छे तरीके से जाएंगे। पढ़ना सभी को है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से करके जाएंगे।
जैसा कि मैंने बता ही दिया, 64वीं में अगर बायो पूछा गया है, मुझे याद नहीं है, तो अगर बायो पूछा गया है तो 65वीं में मैं फिजिक्स को ज़्यादा पढ़ के जाता, ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जाता। बायो और केमिस्ट्री तो पढ़ के जाता ही, लेकिन फिजिक्स की जो फैक्ट्स है उसको मैं अच्छे से पढ़ के जाता। तो ये ट्रिक आप अपना सकते हैं बीपीएससी के लिए, ठीक है। लेकिन ट्रिक जो होता है वो ट्रिक ही होता है, हमेशा ये काम करने वाली नहीं है। तो आपको पढ़ के पूरा जाना है, लेकिन ये चीज़ जो है आप ध्यान में रखिएगा। सोर्सेस की बात कर ले तो देखिए, मेरी जो सोर्सेस थी ना, मैं 25 से 26 क्वेश्चन साइंस में करेक्ट करके आता था हमेशा। तो मैंने क्या किया था, लुसेंट की जीके की जो बुक आती है उसमें जो साइंस का पोर्शन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करके, मैं उसको लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड पढ़ लेता था पूरी तरह से। केमिस्ट्री में थोड़ी छांटने वाली चीज़ें हैं, बायोलॉजी में थोड़ी छांटने वाली चीज़ें हैं, तो वहाँ पर मैं छांट लिया करता था। लेकिन फिजिक्स में लाइन बाय लाइन और केमिस्ट्री में लाइन बाय लाइन, मतलब साइंस पोर्शन को एकदम लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड पे पढ़ के जाता था, और मेरे क्वेश्चन करेक्ट होते थे। कुछ लोग क्राउन पब्लिकेशन को फॉलो करते हैं, थोड़ा ये नया चीज़, थोड़ा ये नया एडिशन है, तो इसमें क्या किया गया, चीज़ों को एक्सप्लेन करके बताया गया है। तो यहाँ पर थोड़ी सी कॉन्सेप्ट भी दी गई है। तो जिन लोगों को लुसेंट पढ़ने में दिक्कत आ रही है वो क्राउन पब्लिकेशन को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं लुसेंट को पढ़ा करता था, तो मैंने इसके बारे में लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड मैं इसकी पढ़ा करता था। क्राउन पब्लिकेशन को मैं पढ़ा नहीं करता था, लेकिन मैंने बुक देखी है, अच्छी है, थोड़े कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को दिखाई गई हैं, फिगर के साथ चीज़ों को दिखाई गई हैं। तो क्राउन पब्लिकेशन और लुसेंट कुछ भी नहीं है, वो 6 से लेकर के 12 तक की जो है एनसीईआरटी का समरी है। तो कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको एनसीईआरटी पढ़ के मिलने वाली है, वो लुसेंट और क्राउन पब्लिकेशन उसको समरी के रूप में दे देते हैं आपको। साइंस में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है ना, सिर्फ और सिर्फ क्राउन पब्लिकेशन या फिर जो है लुसेंट पब्लिकेशन को फॉलो कीजिए। इसके अलावा जो लोग घटना चक्र से करते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सोर्सेस को यहाँ पर लिमिटेड रखिएगा। चीज़ों को याद करने में ज़्यादा दिमाग लगाइएगा, सोर्सेस को विस्तार करने में ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। जो लोग दृष्टि आईएएस का मैगजीन पढ़ते हैं जनरल साइंस का, जो कि केबीसी नैनो का जनरल साइंस का पढ़ते हैं, अरिहंत का जनरल साइंस का पढ़ते हैं, पढ़िए, कंटेंट चेंज करने वाला नहीं है, लेकिन आपको मेमोराइज करने की कोशिश करनी होगी चीज़ों को। स्पेशली नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले और नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले को चीज़ों को लाइन बाय लाइन रटने की कोशिश कीजिएगा। रटना कैसे है, 4 बार 5 बार 6 बार पढ़िएगा ना, तो अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। पढ़ना कैसे है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है आपको, ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है आपको। स्पेशली फोकस ऑन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको। जैसे कि मैं बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपका जो है सरफेस टेंशन आता है, एक चीज़ फिजिक्स में उसको बोलते हैं पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव के कारण क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे बुलबुले, जब सरफ का घोल जो होगा ना, बाल्टी में जब सरफ हम घोलते हैं तो वहाँ से बुलबुलें निकलती हैं, और ये दिखता है उत्तल लेंस की तरह और काम करता है अवतल लेंस की तरह। तो ये एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है मैं उल्टा बोल रहा हूँ, लेकिन आप देख लीजिएगा, भावनाओं को समझिए, ठीक है। तो ये जो है आपको इस तरह से एग्जाम्पल वाले याद रखने हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, ये आपका एग्जाम्पल ज़रूरी है, उसको आप पढ़िएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। डिवाइड चैप्टर वाइज, जैसे फिजिक्स में है आपका कुल मिला के कितने चैप्टर हैं, तो आप पूरा फिजिक्स को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसी को याद करने की कोशिश करेंगे, देन दूसरे चैप्टर पे आप जंप करेंगे, ठीक है। तीसरे चैप्टर को आप दूसरे चैप्टर ख़त्म करने के बाद ही जंप करेंगे। सबको एक साथ पढ़ने जाइएगा तो ये चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले और साइंस वाले के लिए थोड़ा आसान होगा, लेकिन नॉन साइंस वाले और नॉन इंजीनियरिंग वालों के लिए मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। देन ट्राई टू अंडरस्टैंड और लर्न। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो क्या कीजिएगा, लर्न यानी रटने की कोशिश कीजिएगा। एकमात्र उपाय है रटना। और रटना क्या होता है, आप अगर किसी चीज़, मान लीजिए कि कोई अनजान जगह पे किसी व्यक्ति से मिलते हैं, तो पहली बार में जो होता है आप उसको पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, वो बताता है, लेकिन आपको याद नहीं होता है। आप बार बार उसी आदमी से मिलते हैं ना, तो आपको बार बार उसके नाम पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, क्योंकि आपने जो है उसके नाम को हर एक बार बहुत बार सुना हुआ होता है। तो यही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल काम करता है। आप एक बार चीज़ को रटेंगे, आपको याद नहीं होगा, 2 बार पढ़ेंगे याद नहीं होगा, 3 बार पढ़ेंगे याद नहीं होगा, चौथा बार जब पढ़ेंगे अपने आप बहुत सारी चीज़ें आपको याद आने लगेंगी, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन रटने की कोशिश करनी है साइंस में।
मैं दरअसल में वीडियो बनाने वाला था, जैसा कि मैं लूसेंट सीरीज़ में बनाता था कि कैसे कैसे चीज़ों को छाटा जाए, लेकिन साइंस में मुझे छाटने के लिए कुछ मिला नहीं है, स्पेशली फिजिक्स में। तो मैं वीडियो बनाई थी, बहुत लंबी बन गई थी, 1-1.5 घंटे की, तो उतना ज़्यादा समय मैं बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ आपका। केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें हैं छाटने के लिए, तो केमिस्ट्री पे मैं वीडियो बना दूंगा। बायोलॉजी में कुछ है छाटने के लिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। फिजिक्स में आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, जैसे मैं दिखाता हूँ। देखिए जिस लड़के की पीडीएफ को मैंने डाउनलोड किया था, इंटरनेट पे अवेलेबल था, उसने क्या किया है आपको देखिए, लाइन बाय लाइन इसने अंडरलाइनिंग करके रखी है। तो अब मैं ये हर एक चीज़ों को बताने जाऊं तो मैं पूरी साइंस की क्लास शुरू कर दूंगा यहीं पर, है ना। यहाँ पर देखिए इस पेज में इसने लाइन बाय लाइन जो है इसको अंडरलाइन करके रखा है, और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें मैं क्या छाटूं और क्या आपको बताऊं, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो क्लास शुरू हो जाएगी मेरी यहाँ पर, जो कि मैं अगर समय मिलेगा तो मैं चैप्टर वाइज कवर करने की कोशिश करूँगा बिफोर प्रीलिम्स, लेकिन वो चीज़ें आपके काम की नहीं होंगी क्योंकि ऑलरेडी समय बहुत कम है, ठीक ना। तो चीज़ों को आप रटने की कोशिश कीजिएगा, समझने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फिर से एक एग्जांपल देते हैं, यहाँ पर लाइन बाय लाइन घिचपिचा दिया है पूरा एकदम पढ़ के, तो हर एक चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो लाइन बाय लाइन रटने की कोशिश कीजिएगा। केमिस्ट्री में मैं बता रहा हूँ कुछ चीज़ें हैं छाटने के लिए, बायोलॉजी में कुछ चीज़ें हैं छाटने के लिए, उसको मैं भले ही बता दूंगा आपको कि कैसे उसमें कितना आप कवर करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें छोड़नी चाहिए। फिजिक्स आप पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। और चीज़ें अगर समझ में आती है तो बढ़िया, नहीं समझ में आती हैं तो छोड़ दीजिएगा, रट लीजिएगा उसको। सिर्फ और सिर्फ लुसेंट करने की ज़रूरत है, एनसीईआरटी और फलाना ढिमकाना सोर्स में भटकने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। और इसी को पढ़ के जाइएगा, आपका 30 में से एटलीस्ट 25 क्वेश्चन जो होंगे ना वो आपको बन ही जाएंगे। नहीं बनेगा ऐसा नहीं होगा, ज़रूर बनेंगे अगर आपको चीज़ें अच्छी तरह से याद रहेंगी तो, ठीक है। जैसे कि ग्रीन हाउस गैस में मेन घटक क्या होता है, अगर आपको ये पता है कि CO2 होता है तो आपको पता होगा, CFC होता है ये पता है, तो आप आंसर देगा और वहाँ पर आपको ऑप्शन में दिखेगा और आप उसको करेक्ट करके चले आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मैं वीडियो बना रहा था लेक्चर पे, लेकिन काफ़ी लंबी बन जा रही थी, इसलिए मैं वीडियो बनाना सही नहीं समझा, समय आपकी कीमती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। मैं साइंस के सोर्सेस के बारे में बता दिया, कैसे चीज़ें को कवर कर सकते हैं उसके बारे में बता दिया। बाकी आपकी मेहनत जाने और आपके पढ़ने का स्टाइल जाने। धन्यवाद।